बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मलका सबा। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत दाऊद के बेटे थे। वो अपने वालिद के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को अपना रसूल चुना। इन्हें जानवरों और जिन्नों और परिंदों की ज़बान समझने का मौजज़ा दिया। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान ने सब परिंदों को अपने पास बुला लिया। हुदहुद के सिवा सब परिंदे आ गए। थोड़ी देर बाद हुदहुद भी आ गया। उसने बताया कि जनूब में एक मलका सबा है, वहाँ एक मलका हुकूमत करती है। वो मलका और उस मुल्क के लोग सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद को हुक्म दिया कि उनका ख़त उस मलका तक पहुँचाए। हुदहुद ने वो ख़त जाकर मलका के सामने डाल दिया। मलका ने इसे खोल कर पढ़ा। हज़रत सुलेमान ने हुक्म दिया था कि सूरज की पूजा छोड़ दो, एक अल्लाह ताला की इबादत करो। इस पैगाम से मलका फ़िक्रमंद हो गई। इसे फ़िक्र हुई कि हज़रत सुलेमान कहीं उसकी हुकूमत ख़त्म न कर दे। उसने अपने एलची को हज़रत सुलेमान के पास भेजा ताकि इन्हें दौलत पेश करे। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौलत लेने से इनकार कर दिया। एलची ने वापस जाकर मलका को बताया कि सुलेमान दौलत नहीं लेना चाहते। ये सुनकर मलका खुद हज़रत सुलेमान के पास आने के लिए चल पड़ी। हज़रत सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया कि मलका का तख्त उठा कर लाएं। वो तख्त हज़रत सुलेमान के पास पहुंच गया। इन्होंने नौकरों को कहा कि इसको ढाँप दें। जब मलका हज़रत सुलेमान के पास पहुंची तो नौकरों ने तख्त से कपड़ा हटा दिया। मलका इस तख्त को वहां देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। इसके बाद हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे महल में ले गए। वहाँ शीशे का फर्श था। मलका फ़ौरन ये बात समझ गई कि ऐसा महल कोई आम बादशाह नहीं बना सकता। अब मलका समझ गई कि सूरज सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि बड़ा तो वो है जिसने हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी ताकत दी और इल्म दिया। वो सूरज का मग़रिब और वही हज़रत सुलेमान का भी रब है। उसने फ़ौरन कहा कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाती हूँ।